बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेट लॉस की बात करेंगे, घर बैठे अपना वज़न कम करें। और इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे कि किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना वज़न घर बैठे कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन में हमारे पास हमारी कैलोरीज आ जाएंगी। जो भी आपने खाना पीना है उससे जो आपकी कैलोरीज मिल रही हैं वो आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए आपकी डेली नॉर्मल रिक्वायरमेंट से। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कैलोरी कैलकुलेशन पे। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आप वहाँ से अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको डेली कैलोरीज कितनी चाहिए। फिर उसमें से आपने 300 या 500 कैलोरीज को डिडक्ट करना है या कम करना है वज़न कम करने के लिए। सो कोशिश करें कि 300 500 से ज़्यादा कैलोरी को कम ना करें। टिप्स की बात करते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिससे आप अपनी डाइट इम्प्रूव कर सकते हैं। ये डाइट नहीं होगी, ये हमारा लाइफस्टाइल होगा। जब आप डाइट के माइंडसेट के साथ चलते हैं तो डाइट ये होता है कि आपने कुछ वक्त के लिए करनी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, आप दोबारा गेन कर लेंगे। पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपको भूख हो तभी खाएं, क्योंकि इस तरह आप ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम नहीं करेंगे। हमने एक्चुअली कैलोरीज को कंट्रोल रखना है। अगर इन केस अगर आपको भूख लग भी रही होगी खाना खाने के बावजूद, तो वो भूख नहीं होती, वो हमारी बुरी आदतें होती हैं जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लग रही होती है। एक्चुअली वो आदत की बिना पे लग रही होती है। तो इन केस अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप भुने हुए चने रख लें अपने पास या पानी का गिलास पी लिया करें, जिससे आपको ये भूख महसूस नहीं होगी। कोशिश करें जब भूख लगे तब खाएं और पोर्शन कंट्रोल डाइट लें। अब दूसरे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि खाना छोड़ने से ही वज़न कम होता है। डाइट का मतलब है खाना छोड़ना। एक्चुअली डाइट का मतलब है कि अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खाना खाना है, क्योंकि बॉडी को एक फंक्शन करने के लिए खाने की ज़रूरत है। तो इसलिए कोई भी मील स्किप ना करें। बॉडी को अपना अंदर का सिस्टम चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमारी खुराक से मिलती है। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर मील्स लें और पोर्शन में लें। अब थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ होल फूड्स लें। ऑब्वियसली वैरायटी मैटर करती है। दालें लें, गोश्त लें, सब्जियां लें, फल लें। तो वही बात है कि हम अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ गोश्त आता है, तो सिर्फ गोश्त ही नहीं खाना, दालें भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ गोश्त में वो दालों में नहीं है, जो दालों में वो गोश्त में नहीं। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में हमारे पास विटामिन हर डिफरेंट फूड ग्रुप में मौजूद है, तो बेहतर है वैरायटी खाएँ। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो चुका है कि हमें जंक फूड इतना फैसिनेट करते हैं। तो इनमें कैलोरीज भी ज़्यादा, ये हार्ट डिजीज़ और शुगर का रिस्क तो है ही है। लेकिन कि एक दिन का एक स्लाइस पिज़्ज़ा भी अगर आप ले रहे हैं या 2 स्लाइस पिज़्ज़ा ले रहे हैं तो आपके पूरे दिन की कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके बावजूद आप कुछ और भी खाएंगे तो ओवर ईटिंग में आएगा। तो इसी तरह आपका वेट गेन होता है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी 70% बॉडी तो पानी पे डिपेंड करती है। और दूसरा ये कि पानी हमारा वेट लॉस नहीं करता। पानी एक्चुअली ये होता है कि जब हम पानी नहीं पीते या खाना नहीं खाते प्रॉपर टाइम पे या ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होते तो हमारी बॉडी पानी स्टोर करती है, खाना स्टोर करती है। उस स्टोरेज को प्रिवेंट करने के लिए हम कहते हैं कि ज़्यादा पानी पिएं, पानी ज़्यादा हेल्दी है। अब बैलेंस डाइट डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे क्योंकि दो ही पॉइंट है जिससे हमारा वेट कम होता है। एक तो फिजिकली एक्टिव रहने से और एक बैलेंस डाइट लेने से। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं या कोई प्रॉपर एक्सरसाइज करें। वो लोग जो नहीं करना पसंद करते, नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये है कि वो फिज़िकली एक्टिव रहें। कोई भी एक्टिविटी रखें कि जिससे आप मतलब आगे बॉडी हलचल में रहें। और एक्टिविटी में ये है कि आप अगर बैठे हुए हैं तो कोशिश करें हर घंटे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए डेली 1-1 मिनट बढ़ाते जाएं और वो किया करें। इससे वज़न कम करने के लिए नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम उन वेज़ की, उन तरीक़ों की बात करेंगे जिससे हम एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं। ये डिफरेंट फेज़ होंगे, लेकिन आपने कोई भी एक साथ जो आपको इजी लगे उस तरीके से आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। सबसे पहले हमारे पास आता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी एक्सरसाइज रूटीन में 10 मिनट बढ़ाते जाएं। इस तरह ये होगा आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और आपकी बॉडी जो है वो यूज टू हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज 30 मिनट के लिए करते हैं तो आपकी बॉडी को स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर बाद में आपको आदत होने लग जाती है। तो वो यही होता है कि आपके जो बॉडी है या आपके जो मसल्स हैं वो यूज टू हो गए हैं। और अगर आप इन केस जिम नहीं जा सकते तो ट्राई किया करें कि घर बैठ के कोई एक्सरसाइज कर लें। सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इन केस अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर के कामों से भी फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से, लाइक डस्टिंग कर लें, वैक्यूम कर लें, गार्डनिंग कर लें। खुद को फिजिकली एक्टिव रखना है थ्रू आउट द डे। जब आप पूरा दिन फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो इस तरह ये होगा कि आप कैलोरीज बर्न करते हैं। एक तो आपकी बॉडी ऑलरेडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है, आप फिजिकली एक्टिव रह के भी बॉडी में कैलोरी बर्न करती है। तो जब वेट लॉस करना होता है तब सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी होती, पूरा दिन फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है।
थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें ये कि अपने नंबर ऑफ़ स्टेप्स को पूरे दिन में बढ़ाएं। कोशिश करें 10,000 कदम उठाएं, क्योंकि 10,000 कदम उठाएंगे तो फिज़िकली एक्टिव काउंट होंगे। तो अब 10,000 कदम उठाने से मुराद ये नहीं कि आप रात को 2-3 घंटे पहले 10,000 कदम अपने पूरे दिन के पूरे करें। पूरे दिन में आपने 10,000 कदम उठाने हैं, तभी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी और फिर फैट बर्न होगा। लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर इन केस अगर आप कोई वीडियो गेम ऑनलाइन खेलते हैं या टीवी देखते हैं, ज़्यादा देर बैठते हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा ना बैठें। अगर बैठते भी हैं, अगर आपकी जॉब ऐसी है बैठने वाली, तो उससे ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर तक उठ के वॉक किया करें, पानी पी लिया करें, वो भी मैटर कर रहा होता है।